students, today we will discuss the next topic in fundamental principle of microbiology. The next topic हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फंजाई मोड्स एंड yeast. In last lecture we discussed the bacterial cell diagram and algae. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फंजाई मोड्स एंड yeast. अब जो हमारे पास फंजाई है ये क्या है, हमारे पास एक थाइलोफाइटा नाम के ग्रुप है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें ऑब्टेन होते हैं। ये थाइलोफाइटा क्या है? थाइलोफाइटा एक प्लांट का नाम है जहाँ पर ये अक्कर होती है। जो फंजाई है हमारा, मोल्ड्स है, जीस्ट है, वो उसी प्लांट से अक्कर होती हैं। उसको हम लोग बोलते थे, इसलिए इसमें बोल देते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ थाइलोफाइटा। इसमें जो हमारे पास फंजाई है फंजाई क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा है। जो थैलोफाइट है उसका एक ग्रुप होता है इसमें, जिससे ये ऑब्टेन होती है। अब थाइलोफाइटा क्या है, ये हमारा एक साइंटिफिक नेम है प्लांट का, एक प्लांट है जिसको हम लोग इस ग्रुप में इंक्लूड कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये जो फंजाई है ये क्या है, हमारे पास एक क्लोरोफिल, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस मेक ऑन फूड। ये जो है क्लोरोफिल जो कंटेन नहीं करती एंड कैन नॉट मेक फूड ऑन फूड, हैंस एक्ट एज अ पैरासाइट। ये पैरासाइट की तरह एक्ट करेगी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना जो है फूड वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। सेकेंड है, इट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। The cell wall contains polysaccharide. यूनिसेलुलर है ये, मल्टीसेलुलर, do not contain chlorophyll, do not contain chlorophyll, act as a parasite. पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, दोनों टाइप के हमारे पास जो है प्रेजेंट होंगे एंड डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। नेक्स्ट है जो सेल वॉल है इसकी, वो किससे मिलके बनेगी? पॉलीसैकेराइड से। जो हम लोग फंजाई का यूज किस में करते हैं? यूज्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड बेकिंग प्रोडक्ट, जो हमारे उनमें यूज करेंगे। इट इज यूकैरियोटिक, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है। इसमें जो हमारे पास ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ टाइप से इससे की जो है वो प्रोडक्शन होगी। अगर जो फंजाई से हमारे पास अगर हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? इट कॉजेज सुपरफिशियल, कुटेनियस, सबकुटेनियस, सिस्टमिक डिजीज और रिंगवॉर्म्स, एयर इन्फेक्शन एंड जो है लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में। इसके पास हमारे पास जो फंजाई है इसकी दो टाइप्स हैं आगे। फर्स्ट है, तीन टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जीस्ट, मोल्ड्स एंड डोमेस्टिक मोल्ड्स, ये हमारे तीन टाइप है इसकी। अब जो फंजाई है इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्पेशल जो है टर्म यूज करते हैं। स्पेशल टर्म होती है इसकी जो स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकोलॉजी।
माइकोलॉजी, इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ फंगस या फिर स्टडी ऑफ फंजाई, कि जिस टाइप हम लोग स्टडी करते हैं जब इसकी फंजाई की, फंगस की, जीस्ट, मोल्ड की, उसको लिए हम लोग जो स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मायोकोलॉजी। अब जो हमारे पास फंजाई है इसकी अपीयरेंस कैसे होगी, ये फजी अपीयरेंस होगी इसकी, जैसे कॉटन है या फिर हम लोग कॉलीफ्लावर, जो हमारे ये वेजिटेबल आती है कॉलीफ्लावर की, उस तरह के अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं फजी अपीयरेंस। या फिर जो कॉटन है, कॉटन की जो अपीयरेंस है, जो व्हाइट कलर का कॉटन दिखता है उस तरह की इसकी अपीयरेंस होगी। कलर इनके चेंज होते रहे, इसमें जो कलर्स होंगे एक तो ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, पर्पल कलर या फिर पिंक कलर की जो अपीयरेंस इसमें हमें मिल सकती है फंजाई में। अब जो फंजाई है ये कहाँ पर ज़्यादा अक्कर होता है, लिविंग इन ए डार्क एरिया, जहाँ पर डार्क एरिया होगा वहाँ पर ये अक्कर होंगे। जैसे जो ब्रेड है, देखा होगा अपने घरों में कई बार कोई सब्जी पड़ी हुई होती है फ्रिज में, या ब्रेड होते हैं, या जो हमारे पास ये टमाटो होते हैं, उनमें क्या है अगर लाइट ना हो काफ़ी टाइम तक हम लोग फ्रीज़र में से ऐसे रख रखे तो उसमें वाइट या ग्रीन, ब्लैक कलर की जो है जो ऑर्गेनिजम्स अक्कर होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं फंजाई। वो कि उसमें अलग अलग जो है उनके कलर्स अपीयरेंस हो सकते हैं। सेकंड हम लोग इसमें करेंगे जो स्टडी है वो है हमारा जीस्ट लाइक फंजाई। अब ये जीस्ट लाइक फंजाई जो होते हैं वे क्या, वो एक पार्शली ग्रो ऑन द जीस्ट, पार्शली जो जीस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं हाइफा। जीस्ट लाइक फंजाई, इसमें क्या है कि हमारे पास एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफा। इस टर्म का मीनिंग क्या है कि जो हमारे समझो फंजाई है वो पार्शली ग्रो करती है, जो पार्शली ग्रो ऑन जीस्ट इज कॉल्ड हाइफा। इसमें हमारे जैसे एग्जांपल हाइफा के अपीयरेंस कैसे होते हैं, केवल जो टमाटो है, हमारे जो टमाटो है वो खराब हो जाते हैं, उसके ऊपर जो जैसे कॉटन के थ्रेड होते हैं उस तरह के वाइट शेप में नीडल शेप की ऐसे जो है नीडल शेप के फिलामेंट्स अपीयर हो जाते हैं, व्हाइट कलर के होंगे, नीडल शेप के अपीयरेंस होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइफा। अब ये जो पार्शली वो ग्रो होंगे उनके ऊपर, इससे जो एग्जांपल है, इससे जो हमारी बॉडी में डिजीज होती है वो है कैंडिडा एल्बियकस। कैंडिडा एल्बियकस जो डिजीज है वो इन्फेक्शन क्रिएट करती है। जैसे एग्जांपल है जो थ्रश है, जो वुमेन में, मैन में, चिल्ड्रंस में जो टंग के ऊपर थ्रश आ जाता है, व्हाइट कलर का जो पैचेस अक्कर हो जाते हैं हमारी टंग के ऊपर, या फिर वेजाइनल जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, वो किसके कारण होती है, जो कैंडिडा फंगस है उसके कारण वो अक्कर होगी। जब उसमें हमारे जो बॉडी में कैंडिडा जो फंगस है वो ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं तो उस टाइम क्या है थ्रश या फिर वेजाइनल जो इन्फेक्शन है वो अक्कर होती है। इसलिए जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है जीस्ट लाइक फंगस की वो है कैंडिडा एल्बिकेनेस, जिसके कारण क्या होता है थ्रश अक्कर होते हैं और वेजाइनल इन्फेक्शंस की डिजीज हो जाती है। अब हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है जीस्ट। जीस्ट क्या है, ये हमारे पास टाइप है फंजाई के, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसकी 3 टाइप्स हैं, जीस्ट, मोल्ड्स एंड डोमेस्टिक जीट्स। जो हमारे डोमॉर्फिक फंजाई हमारे पास 3 टाइप्स है। इसमें जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जीस्ट। जीस्ट क्या है, टाइप ऑफ फंजाई।
ये वेरी कॉमनली हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रेजेंट होती है। सिंगल ओवल शेप के इसके जो सेल्स होंगे। सेकेंडली इनमें जो हमारे पास सिंगल सेल है ओवल शेप के या फिर स्फेरिकल इन शेप के हमारे पास जो सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज कलरलेस स्मूथ। इसको हम लोग यूज किस में करते हैं? इट इज यूज टू कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जब हम लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाएंगे उस टाइम जीस्ट का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग इसका यूज जीस्ट में जैसे कुकिंग पर्पस में भी होता है यूज। हम लोग समटाइम जो एग बनाते हैं या डिशेस बनाते हैं उनमें भी जीस्ट का यूज होता है। सेकेंड इसका हम लोग यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज में। जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें फूड पर्पस के लिए बेक करने के लिए जैसे ब्रेड है या हमारे जो बर्गर्स के ब्रेड होते हैं उनको बेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं जीस्ट का। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोल्ड्स। जो मोल्ड्स है ये क्या हमारे पास स्मॉल मल्टीसेलुलर मल्टी न्यूक्लियर और फिलामेंट टाइप के हमारे पास ये फंजाई होती है, फंगस होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं मोल्ड्स। इसमें जो हमारे पास शेप है वो फिलामेंट जैसे होगी, जैसे कॉटन के थ्रेड्स हैं उन्हीं की तरह इनकी भी शेप होगी। इट प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे जो गैलिक एसिड है, गैलिक एसिड प्रेजेंट होता है मोल्ड्स में। सेकंड पेंसिलिन प्रेजेंट होता है जो हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारे मोल्ड्स है ये क्या डिजीज जो है वो फ्यू डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो प्लांट्स और हमारे पास एनिमल्स में प्रोड्यूस होती हैं जीस्ट और सॉरी डिजीज, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिमॉर्फिक फंजाई। थर्ड टाइप है हमारी डिमॉर्फिक फंजाई। डिमॉर्फिक फंजाई क्या है? इसमें भी जो है जीस्ट की तरह ही फिलामेंट्स होंगे, फिल्म नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगी, फिलामेंट्स होंगे और ये मेनली कोज क्या करते हैं? सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी में जाकर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। जब डिमॉर्फिक फंजाई अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है फंगस के, इस टाइप की फंगस से, तो उसकी जो बॉडी है उसमें सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा जो हमारे सिस्टम को आगे अब्नॉर्मैलिटीज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट ये था हमारा फंजाई, मोल्ड एंड जीस्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्टेशिया। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिक्टेशिया। रिक्टेशिया के हमारे पास स्मॉल साइज के यूनिसेलुलर और ग्राम नेगेटिव हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है रिक्टेशिया ये क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर जो है पार्शली इंट्रासेलुलर होते हैं और ये रोड और स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पास टिपिकल सेल वॉल्स होती हैं वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय फिजन। इसकी जो सेल वॉल्स है वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फिजन मेथड से। ये मेथड जैसे आप लोगों ने 10th 11th 12th में भी स्टडी किए होंगे, फिजन, बडिंग, इन मेथड से ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो हमारे पास रिक्टेशिया है इसमें क्या है? इंटरमीडिएट जो हमारे पास फॉर्म ऑफ होते हैं बैक्टीरिया और जो वायरस है उसके बिटवीन जो है हमारे पास जो फॉर्म है लाइफ है ऑर्गेनिज्म की उसको हम लोग बोल देते हैं रिक्टेशिया।
इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लाइफ बिटवीन बैक्टीरिया और वायरस। जो रिक्टेशिया, इससे जो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन्फेक्शन क्रिएट होती है, जो डिजीज कोज होती है, वो है हमारा टाइफस फीवर। टाइफस फीवर के इसमें थाइफा नाम का जो है मेन जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे के कारण ये हमारे जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है फीवर। इसमें फीवर होगा, हेडेक होने लग जाता है और वीकनेस आ जाती है बॉडी में। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म, वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, हमारे पास स्मॉल सेलुलर और प्रोकैरियोटिक टाइप का हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका जो साइज है माइकोप्लाज्मा का, वो है हमारे पास 0.15 mm से लेकर 1 mm तक इसका साइज होता है। जो है डायमीटर इसका 1 mm इसका डायमीटर होगा। ये मेनली जो इन्फेक्शन कोज करते हैं वो है जेनिटल जो इन्फेक्शंस है, वो हमारी बॉडी में कोज करेंगे। अब हमारे पास जो है जो इसमें एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा के डिजीज जो कोज करते हैं, वो है हमारे पास जेनिटल इन्फेक्शन। जेनिटल इन्फेक्शन कोज करने में ये ज़्यादा कोज करते हैं। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा के बाद, वो है हमारा मेन जो टॉपिक है आजकल में जो करंटली डिजीज चल रही है उसके रिगार्डिंग है, उसी के साथ जो है वो मैच करता है। हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस। वायरस का सेकंड नेम हम लोग इसको बोल देते हैं पॉइजन। ये वायरस का एक तरह का पॉइजन है, जो अगर बॉडी में चला जाता है तो पर जो पर्सन है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का एक तरह का पॉइजन है, अगर वो बॉडी में चला जाता है, उसका हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, तो वो क्या उससे पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। जो वायरसेस हैं वो हमारे पास क्या नॉन सेलुलर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इससे जो डिजीज है वो प्रोड्यूस होती हैं। एंड जो पार्टिकल्स हैं ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स विच कैन ग्रो मल्टीप्लाई विद द होस्ट सेल। इसमें जो हमारे पास वायरसेस हैं जो वो किसकी हेल्प से ग्रो करेंगे, जब उसके पास जो होस्ट सेल है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन करते बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं, जब इनकी अकॉर्डिंग की जो फेवरेबल कंडीशंस है वो इनके अकॉर्डिंग हो। ओनली टाइप जो है इसमें ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए होते हैं जो प्रेजेंट होंगे। इसकी अब लोग हम लोग साइज, शेप और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं वायरस की। साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। इसका जो साइज है, साइज के स्मॉल साइज है, जिसको हम लोग सिर्फ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो उसी के अंदर इसको हम लोग सीन कर सकते हैं। मेजर इन मिली माइक्रोन, इसको हम लोग जो मेजर करेंगे वो किस में मेजर करते हैं, यूनिट के इसकी मिली माइक्रोन्स। ये 10 mm से लेकर 450 mm तक इनका जो वायरसेस है उनका साइज हो सकता है। शेप है, शेप के इसकी स्फेरिकल, ओवल और रोड शेप में भी ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर, ये जो हमारे ये वायरस है, ये वायरसेस क्या है कैपेबल होते हैं, ये वायरस पार्टिकल्स कैपेबल, ये हमारे पास जो कैपेबल होते हैं इन्फेक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक जो होस्ट सेल है, उनके लिए जो होस्ट सेल है उनकी
में इन्फेक्शन क्रिएट करने में कैपेबल होते हैं। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए और डीएनए। इसमें एक कोर होती है जो आरएनए और डीएनए से प्रिपेयर होती है। ये इसमें लेयर्स हैं। ये जो हमारी लेयर है ये किससे बनती है, लिपोप्रोटीन से। ये आरएनए डीएनए है, इसको हम लोग बोल देते हैं कैप्सिड। मीन्स ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये हमारी जो वायरस है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कैप्सिड से मिलके बनेंगे। इसको जो बाहर वाली लेयर है वो हमारी किससे मिलके बनती है, लिपोप्रोटीन से। अब हमारे पास जो इसमें न्यूक्लिक एसिड है जैसे आरएनए डीएनए, वो क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये पहले लिपोप्रोटीन क्या करेगी, ये हमारे जो इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, जो ऑर्गेनिक हमारे पास सब्सटेंस है बाहर की, उनसे प्रोटेक्ट करती है। और आरएनए डीएनए क्या, जो कैप्सिड है, ये भी हमारे जो मटेरियल है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, कि जो हमारा वायरस है वो, जो वायरस है उसको प्रोटेक्ट करेगी कि वो डैमेज ना हो। अब जो हमारे पास इसमें इन्फेक्शंस क्रिएट करने वाले जो स्पेसिफिक होस्ट है उसको हम लोग बोल देते हैं विरोन, जो जिसमें ज़्यादा मोस्टली जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं विरोन। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए और डीएनए की इसमें कोर होती है जिसका जो मेन पर्पस क्या होता है, वायरस को प्रोटेक्ट करना। अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। जो वायरसेस है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, पहले हम देखते हैं। ये डिपेंड करती है इसके न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक जो एसिड है वायरस में किस टाइप का है, आरएनए है या फिर डीएनए है। जो फर्स्ट की क्लासिफिकेशन उसमें क्या, फर्स्ट टाइप है हमारे पास आरएनए वायरस, सेकंड है डीएनए। जो आरएनए वायरस है इसमें तो हमारे पास जो आरएनए इंक्लूडेड होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पोलियो वायरस। सेकंड जो है डीएनए, उसमें क्या होगा, हमारे पास डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होगा। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है पॉक्स वायरस। अब जैसे इसमें अब हमारा जो करंटली जो डिजीज चल रही है कोविड-19 की, वो भी जो कोरोना है वो भी क्या एक वायरस है जो हमारी बॉडी में जाकर जो इम्यूनिटी पावर है उसको कम कर देता है, और जो हमारे ऑक्सीजनेटेड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको फेल कर देता है। इसी तरह जो हमारे पास कुछ सम अदर जो हमारे पास वायरसेस है जिनकी जो स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है।
ये हमारे इस टाइप का जो है वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। जो अदर जो हमारे की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बुक में भी दे रखी हैं, आप उनसे भी देख सकते हो। इन्फ्लुएंजा वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है। ऐसे जो पोलियो वायरस है उसमें जो है हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसकी। ये स्ट्रक्चर है हमारी पोलियो वायरस की। इसमें दो टाइप की हमारी क्लासिफिकेशन है, आरएनए और डीएनए। आरएनए में आरएनए इंक्लूडेड होगा, एग्जांपल हमारी पोलियो वायरस। डीएनए जो वायरस उसमें डीएनए इंक्लूडेड होगा, उसकी एग्जांपल हमारे पास पॉक्स वायरस। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मीनिंग है, जैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें इस टर्म को, तो हमारे पास जो प्रोटोज है मीन्स फर्स्ट, सेकेंड उसके बाद है जून। प्रोटोजोआ जून है, इसका मीनिंग है हमारे पास एनिमल। ये ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके क्या, जिससे जो आगे क्या जो नया वर्ड ऑब्टेन हुआ था वो है हमारा प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है हमारे पास, ये यूनिसेलुलर है और सिंपल यूकैरियोटिक हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें जो वन टाइप सेल है वो प्रेजेंट होंगे। सेकंड है ये फ्री लिविंग जो सरफेस पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे फ्रेश सॉल्ट वाटर पे या फिर मोस्ट जो इन्वायरमेंट है उसमें ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। इससे जो हमारे पास ये प्रोटोजोआ है, इससे जो हमारी डिजीज होगी वो उस डिजीज का नाम है, जो इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं वो है हमारी मलेरिया। ये हमारा एरिथ्रोपोड पैरासाइट्स है जो प्रोटोजोआ है, इससे जो हमारी जो डिजीज होते हैं इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं वो कौन सी है डिजीज हमारी मलेरिया। ये यूनिसेलुलर होंगे और सिंपल यूकैरियोटिक जो हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोलेशन करेंगे डिस्कस माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया।